वेल विशर्स को। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का, जिसने पैदा किया हमें और जिसने बहुत मदद की। ये जो एक इनजस्टिस क्रिएट हुआ था हमारे खासकर मेंढर सलवा की फैमिली के साथ, आज वो फैमिली जम्मू से घर की तरफ रवाना हो चुकी है, डिटेंशन से वो निकल चुके हैं। आप सबको इसकी मुबारक हो। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एडवोकेट्स की कोर्ट की एक बड़ी टीम, और बहुत, मैं मतलब किसका नाम लूँ और किसका नाम लूँ, बहुत मेहनत है इसके पीछे लोगों की। उसके साथ साथ हमारे तमाम वेल विशर्स जिन्होंने कमेंट्स लिखे, जिन्होंने दुआएं लिखी। दुआएं रंग लाती हैं, हर इंसान की दुआएं, जो दुआ करता है आदमी तो दुआएं रंग लाती हैं। आपको पता है कि किस तरीके से मातम पसरा हुआ था हमारे पीर पंजाल के अंदर, लोग रो रहे थे, किस तरीके से हमारी बहनों को वहां से उठाया जा रहा था, वो सारी चीजें की जा रही थी। और साथ ही साथ में माननीय हाई कोर्ट का और पूरी जुडिशरी सिस्टम का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब कहीं किसी को रास्ता नहीं मिलता तो वहां से कोई रास्ता निकलता है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का। मीडिया के किसी भी भाई बंधु ने, जिसने सुना, जिसने देखा, जितने भी लोग दर्द दिल रखने वाले हैं हमारी बात, बड़े चैनल हूँ छोटे चैनल हूँ, सब ने उठाई, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एट द एंड लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बात सुनी, उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। और साथ ही साथ मैं कहता चलूं कि भाई अभी जंग जारी है, लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है। पहला काम मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि भाई गवर्नमेंट शुड क्लैरिफाई द रिसेंट ऑर्डर। जो ऑर्डर किया है, हम आपके हर हुक्म के साथ हैं, लेकिन वो हुक्म जस्टिस पे होना चाहिए, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप किसी और से बदला लेने के लिए अपने ही नागरिकों को, अपने ही हिंदुस्तानियों को परेशान करें, तंग करें। ये बिल्कुल कतन नहीं होना चाहिए, ना ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा। तो उसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि भाई आपको जो भी आप गवर्नमेंट ऑर्डर निकालते हैं उसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, कब से लोग रह रहे हैं, कब से नहीं रह रहे हैं, कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी, थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ ऑर्डर निकाला जाए, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि भाई किसको डिटेन करना है, किसको डिटेन नहीं करना है। क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड हो गया तो ये और भी जो है चलेगा ये प्रोग्राम। और मैं देख रहा हूँ कि भाई 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र की हमारी माताएं, बहनें, उनको उठा के अगर इस तरीके से आप बॉर्डर पे ले जाएंगे तो ये जस्टिस नहीं है। ना हमारे जस्टिस सिस्टम में है ऐसा, ना हमारे जमहूरियत में है ऐसा, और ना ही ये कोई, मैं समझता हूँ कि भाई एक हर एक इंसान का एक जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो चीज़ बनती है वो भी, मतलब कोई ह्यूमैनिटी इसको इजाज़त नहीं देती है, कोई किसी भी कंट्री का कानून इसको इजाज़त नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सरकार क्लैरिफाई करके चले। दूसरी साथियों, जंग अगली जो है वो ये है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ बहुत ही सुन के, ये जब ये केस खुले हैं तो हमें पता चलना शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो कभी इस तरीके का हुआ नहीं और हमें इस बारे में पता भी नहीं था कौन कहाँ रह रहा है, वो कब आया था, क्या हुआ था, उसकी नागरिकता है नहीं है, मिली है नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आदमी 25-30 साल सर्विस करता है, वो भी बेल्ट फोर्स की, और जम्मू कश्मीर हमारी एलिट पुलिस जो है यहाँ की, उसकी नौकरी करता है, तो विदाउट वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ होगा ना। तो आज तक वो एक पीछे फटा जो रखा हुआ कि जिनकी तो नागरिकता यहाँ की नहीं, क्योंकि इनके वादर साहब वहाँ गए थे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी कॉलिंग आ रही है, हम सबकी कॉल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सबकी कॉल अटेंड करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैसेज कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है तो मैसेज कर दें, थोड़ी देर के बाद टाइम जैसे मिलता है हमें तो हम उठा लेंगे उसको, मैसेज को आपको देख लेंगे, आपको रिवर्ट करेंगे, जो भी किसी के पास डिटेल है वो उस पर मैसेज करें। एक बात तो ये। दूसरा जो जंग जारी है हमारी वो ये है कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, खासकर ऑनरेबल हमारे एलजी साहब यहाँ के, उनसे, और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब से, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल सरकार है जो, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि जो लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल, 65 में, 47 में, 71 में जो लोग घरों से बेघर हुए और अपने घर वापस आए, या पिछले 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इनको अभी तक अगर हमारी नागरिकता हिंदुस्तान की नहीं मिली है तो उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, वो आज तक मिल जानी चाहिए थी। ये बहुत लेट हो चुका है, तो उसके ऊपर सरकार गौर फिक्र करे। और हम भी ये जो है ऊपर वाले का नाम लेके, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु का नाम लेके, और जो भी साथी किसी भी कम्युनिटी से हों, किसी भी कौम से हों, वो हमारे साथ रब्ता करें। हम इस पर भी प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं कि भाई इनको नागरिकता जो है बहुत जल्द से जल्द दिलाई जाए, और सरकार को ये चीज़ मनाई जाए कि इनका जो अब तो
आधे लोग ऐसे हैं कि जिनकी तो उम्रें खत्म हो गई हैं। आज तो अगर सेंटर निकाले उम्र का, हम तो 50-60 साल तो आदमी की उम्र होती है, वो तो खत्म होने को जा रही है। तो आज तक नागरिकता क्यों नहीं मिली है? इनको नागरिकता दिलाई जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर स्टेप उठाए, और हम भी इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो भी लोग, जो भी साथी हमारे हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजें, ताकि जेन्युइन लोगों तक, जो इस मसले के लोग शिकार हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो हमारे साथ संपर्क करें। हम एक ही फाइल बना के सब लोगों की नागरिकता के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नागरिकता देगी, क्योंकि स्टेट्स भी महाराजा ने दिया था, उसके बाद डोमिसाइल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दी, स्टेट यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुई। और डोमिसाइल के अंदर एक लॉ है कि अगर अब 15 साल से कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसको यहाँ का डोमिसाइल दिया जाए। तो वो डोमिसाइल इनके पास भी है, तो फिर नागरिकता कैसे नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट भी करे। और जिनके पास डोमिसाइल है, मेरे हिसाब से उनको नागरिकता दे देनी चाहिए सरकार को, और ये आने वाले में टाइम में कोई इस तरीके का परेशानी ना खड़ी हो, उस परेशानी को खत्म करते हुए देखना है। दूसरा, हमारा लॉ ये कहता है कि भाई किसी ने अगर मैरिज की किसी भी कंट्री से की, जब वो शादी करके यहाँ पर आ गई हमारी बहन बेटी, तो उसकी आइडेंटिटी जो है उसके घर वाले के नाम से बनती है, उसी के नाम से डोमिसाइल बनता है, उसी के नाम से स्टेटमेंट बनता था, उसी के नाम से उसके आधार, पैन, बाकी के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो उनको नागरिकता, जो शादी करके कोई आए तो उसको तुरंत नागरिकता मिलनी चाहिए। और जो हमारी बहन बेटियां बच्चियां हमारी यहाँ पर किसी भी कंट्री से आई हुई हैं, चाहे वो पीओके से हैं, चाहे किसी और कंट्री से हैं, उनको नागरिकता, अगर वो यहाँ पर शादी करके हैं तो उनको नागरिकता देना बनता है इंडियन गवर्नमेंट का, और वो देना चाहिए। उसकी लड़ाई भी हम शुरू कर रहे हैं, वो भी लड़ेंगे, और सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर जो है बड़ी मतलब गौर व फिक्र करे, और इसके ऊपर काम जो है करे। बड़ा ही सुन के अफसोस होता है कि भाई 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए लोगों को यहाँ पर रहते हैं, और आज तक नागरिकता के लिए अप्लाई किया था लेकिन मिली नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही, उसकी जो है हम छानबीन पड़ताल हम भी शुरू कर रहे हैं, सरकार भी करे, ताकि लोगों को जस्टिस जो है वो दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।